हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं प्रीति शर्मा आज निर्जल एकादशी की बात करती हूँ। तो आगे चल के मैं बात करना शुरू करूँ कि मतलब निर्जल एकादशी कब है, हुँ? और कितनी मतलब उसको पड़ रही है। तो निर्जल एकादशी बहुत से लोग 6 जून या 7 जून मतलब 2 दिन मना रहे हैं। 6 जून और 7 जून ये 2 दिन मना रहे हैं। तो हमें कब रखनी है निर्जला एकादशी? और निर्जला एकादशी को इसको भीमशैन एकादशी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको भीमशैन एकादशी भी बोला जाता है। तो निर्जल एकादशी जो भीमसेन जो मतलब वो थे, तो कुंती के जो पुत्र थे वो लोग रहे थे। और निर्जल एकादशी से हमें बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो वैसे तो कहा जाता है कि इस व्रत को निर्जल ही रहा जाता है। इसमें न फल, दूध, चाय और यहाँ तक कि पानी भी नहीं लिया जाता। लेकिन फ्रेंड्स, अपने शरीर के हिसाब से, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से आप जो लोगों को दवाइयाँ भी लेनी होती हैं, बहुत से लोगों को दवाइयाँ लेनी होती हैं, बहुत से लोगों का मतलब थोड़ा बीपी वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो वो लोग कैसे रहें इस व्रत को? तो इसी बात पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि अगर देखो फल आप ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। इस निर्जल एकादशी में आप पानी वाले जो फल होते हैं, जैसे खरबूजा है, आम रस है या जूस वगैरह है, ये आप ले सकते हो थोड़ा सा। तो मतलब आप मतलब पूजा तक आप रहें, दोपहर तक तो आप रहें, जैसे 12 बजे तक आप रहें। 12 बजे के बाद में आप शाम को कुछ भी ले सकते हो, फल, आम रस वगैरह, जिन पे नहीं रहा जाता है। लेकिन कहा तो यही जाता है कि निर्जल एकादशी ही रहनी चाहिए, निर्जला एकादशी ही रहनी चाहिए। और दूसरे दिन और एक बात और कहूँगी मैं आपसे फ्रेंड्स, उस दिन आपको ब्राह्मण भोज, दूसरे दिन जब आप निर्जला एकादशी रहो तो उसमें एक पानी का पात्र दिया जाता है। पानी का पात्र दिया जाता है निर्जल एकादशी में ही। पंखा, खरबूजा, फल, ये दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। और ये सबसे बड़ी एकादशी भी मानी जाती है, क्योंकि भीम जी जो थे, उनसे कोई सी भी एकादशी नहीं रह पाते थे। वो मतलब उनके पेट में बहुत ही ज़्यादा, उधर में बहुत दिक्कत होती थी। मतलब दिक्कत क्या होती थी, राम भाषा में कही जाए तो वो भूखे कभी नहीं रह सकते थे। और कहीं ना कहीं उनके दिल में आती थी कि मैं एकादशी व्रत नहीं रह पाता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपने कृष्ण भगवान जी से पूछा और उनसे कहा कि हे कृष्णा, मुझे क्या करना चाहिए जो मुझे एकादशियों का फल मिल जाए। जो लोग नहीं रहते हैं वो इस वाले भीमसेन एकादशी को आप व्रत रह सकते हैं, अच्छे से उसका पालन कर सकते हैं और अच्छे से मतलब रह सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप निराहार रहो, निराहार रह सकते हो तो निराहार रह लीजिए, नहीं रहा जाता है तो आप चाय कॉफ़ी मतलब पी के भी रह सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जो लोग सोच रहे हो और जो लोग नहीं भी रहते हैं एकादशी, वो लोग इस व्रत से आप शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि ये बड़ी एकादशी है और उसका जो फल होता है वो मिलता ही मिलता है। हमें ये कहते हैं कि 26 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने खुद गीता में बोला है इस चीज़ को कि भीमसेन आप परेशान मत होइए, आपको एक एकादशी का भीमसेन एकादशी कहा जाता है। इसका नाम भीमसेन एकादशी है। और इस भीमसेन एकादशी को जो भी रहता है और बाकी की जो 25 एकादशी हैं वो नहीं रहता है। बाकी की जो हर महीने जो अपरा एकादशी, मोहिनी एकादशी और बाकी की जो एकादशी आती हैं वो एकादशी नहीं रहता है, और सिर्फ एक की ही एकादशी, यही भीमसेन एकादशी रहता है। तो फ्रेंड्स, उसका जो फल होता है, जो 25 बाकी की जो एकादशियाँ होती हैं, उनका भी फल आपको इसी एकादशी के माध्यम से आपको पुनः प्राप्त हो जाता है, पूरा प्राप्त होता है। लेकिन रहना नियम कर्म से है, ये नहीं कि आपने ऐसे व्रत रख लिया, व्रत का पालन कर लिया, संकल्प ले लिया और आप नहीं रह पा रहे हो, तो ये गलत है ना। और ये नहीं कि मतलब आप अपने स्वास्थ्य को कुछ मतलब नुकसान पहुंचाओ, जिद करो कि नहीं हमें कुछ नहीं खाना, ये निर्जला एकादशी है, ऐसा नहीं। अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए, क्योंकि शरीर ही हमारा, स्वस्थ शरीर ही हमारा खजाना है और स्वस्थ शरीर ही सब कुछ होता है। अगर सही हो, आप स्वस्थ हो, सक्षम हो, आपकी मतलब इच्छा कर रही है कि मैं रह सकता हूँ, तो ही आप रहिए, और वरना मत रहिए। आप जूस वगैरह ले सकते हो, लेकिन दोपहर के बाद, मतलब पूजा जब संकल्प करो, आप पूजा मनसी करो, तब तक तो कुछ भी मत लो, और उसके बाद में आप ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा जल ले लो या कॉफ़ी या चाय, कॉफ़ी तो गर्मी है, मैं सॉरी कॉफ़ी बोल रही हूँ, चाय पी सकते हो आप। तो दूध नहीं पीना है, पर दूध नहीं पीना, चाय पी सकते हो आप।
और थोड़ा सा पानी वगैरह पी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप पानी वगैरह, जिन लोगों को दवाइयाँ वगैरह लेनी होती हैं तो वो लोग खा सकते हैं, थोड़ा सा फल वगैरह खा सकते हैं, लेकिन 2 पहर तक ना खाएं तो ये अच्छी बात है। तीसरे पहर में आप खा सकते हो, 4 पहर की पूजा होती है। तो ये 10वीं से ही शुरू हो जाता है, ये तो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था। और 10वीं के दिन आप इस एकादशी को ना मसूर की दाल, बैगन और चावल, और आपको जो मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज तो बिल्कुल छूना भी नहीं है, खाना नहीं है। फिर से बता देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाना है। और दूसरे दिन आप स्वच्छ कपड़े पहन के, नहा धो के आप तैयार हो के आप भगवान में, मंदिर में जाकर आप अच्छे से बैठकर, या नहीं बैठ सकते हो तो आप काम करते रहिए। आप ज़्यादा नहीं तो 21 या मतलब 7 या 5, मतलब जितना आपकी श्रद्धा हो उतने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। और उस दिन बहुत से कहते हैं कि हम फल, मतलब हम व्रत रहें तो गौ को क्या ध्यान करें, किसी के यहाँ मतलब सुबह सुबह खाना बनता है, रोटी बनती है, तो वो पहली रोटी गाय के लिए जाती है, लेकिन उस दिन आपको अन्न का दान नहीं करना है, उस दिन आपको फल का दान करना है। गाय को फल ही खिलाना है, तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। फल अगर आप दान करोगे, फल दोगे, जो आप खाते हो वही आप दोगे गाय को, तो बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब सही रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और अगर आपके शरीर की कैपेसिटी है, आप शरीर से क्षमतम हो तो आप रह सकते हो, और नहीं रह सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भगवान का नाम जाप करते रहिए। और जो लोग नहीं रहते हैं तो उस दिन, निर्जला एकादशी वाले दिन नहीं रह सकते हैं, वो लोग भगवान का नाम जाप करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहें। जो बाकी लोग रहे हैं उन लोगों के लिए दुआएं करते रहें, उन लोगों को कोई कष्ट हानि ना पहुँचे, ऐसी प्रार्थना करते रहें। और दूसरे दिन आप जब रहते हैं जो एकादशी व्रत, तो आपको तो पता है कि सब कुछ सुराई, पंखा और खरबूजा वगैरह ये सब चीज़ें दी जाती हैं। देने के बाद में आप जब व्रत दूसरे दिन खोलो तो आप फ्रेंड्स इतना बात का ध्यान रखना कि आप ब्राह्मण को भोजन कराकर ही अपना व्रत खोलें। और एक चावल बनाएं, उस दिन दाल चावल बनाएं, चावल ज़रूर खाएं उस दिन। और ब्राह्मण भोज में आप खीर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, तो उस दिन खीर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। द्वादशी वाले दिन तो खीर रखना, पूड़ी सब्जी वगैरह ये सब कुछ रखना, लेकिन ब्राह्मण को भोजन दें। और भोजन अगर आपके यहाँ ब्राह्मण नहीं आ सकता है, किसी कारणवश के मतलब गर्मियाँ हैं, कोई ब्राह्मण नहीं मिले, तो आप टिफ़िन लगाकर उसको मंदिर में भी भिजवा सकती हो और मंदिर में भी दे सकती हो। और दूसरी बात, एक बात और मैं बताऊं, अगर आप ब्राह्मणों को भी भोजन नहीं करा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी कहीं मतलब तालाब वगैरह हो या कहीं मतलब नदी सरोवर हो पास में कहीं पे भी, तो छोटी छोटी आटे की गोलियां बना लो और मछलियों को दे दो। सबसे बड़ी बात, मछलियों के पेट में जाएगा तो वो भी आपको पुण्य लगेगा। गाय को खिला दो, गाय तो होगी, गाय को दे दो। गाय को नहीं दे सकते हो तो किसी की। और सबसे बड़ी बात, गाय भी मिल जाती है सब जगह, मछलियाँ भी मिल जाती हैं किसी किसी के यहाँ, तो मछलियों का जार होता है फ्रेंड्स, तो मछलियों के दाने वगैरह रखते हैं वो लोग। तो उस दिन छोटी छोटी आटे की गोलियां बना के राम नाम लिख के उसके अंदर छिपा के वो भी दे सकते हो आप। तो इसका भी बहुत बड़ा पुण्य फल मिलता है। उसके लिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, तो मैं लेके आऊँगी, है ना। तो किस तरीके से आटे की गोलियाँ बनती हैं, कैसे होता है, वो मैं सब कुछ आपको मैं बताऊँगी। तो ये है हमारी एकादशी का व्रत। तो निर्जल एकादशी का व्रत अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अच्छे से इसका पालन करो। फ्रेंड्स, जिद ना करना। अगर आप पानी से रह सकते हो तो पानी से ही रह लें, जल वगैरह ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कि भगवान जी ने ये नहीं कहा कि अपने शरीर को मतलब आप कष्ट दे के और आप वो करो। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि कृष्ण भगवान ने उन्होंने बोला है कि मन को मतलब वश में करना, यही एकादशी है, यही व्रत है। तो व्रत का मतलब क्या होता है कि मन और केंद्रियों को, अपने केंद्रियों को वश में करना, यही व्रत है। व्रत का सारांश क्या है, व्रत क्यों रहते हैं लोग, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो अलग से लेके आऊँगी आपके लिए कि व्रत क्यों रहा जाता है, व्रत किसे कहते हैं और व्रत महिलाएं पुरुष क्यों रहते हैं।
अपने हिंदुस्तानी में मतलब धर्म में हम हिंदू धर्म में व्रत क्यों रहते हैं, व्रत का मतलब क्या है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। अगर अच्छी लगे मेरी राय तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरि, हर हर महादेव।